जय माता दी दोस्तों। सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा को समर्पित होता है। ऐसी मान्यता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाएं सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करें और कुछ बातों का ध्यान रखें तो उनके पति की आयु भी लंबी रहती है, अखंड सौभाग्यवती भी रहती हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनी रहती है, घर में भी कभी धन धान्य की कमी नहीं होती है। सावन का महीना विवाहित स्त्रियों के लिए बेहद खास माना जाता है। इस महीने में महिलाएं शिव जी की पूजा करके अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं, अपने लिए अखंड सौभाग्यवती रहने सुख सा प्राप्त करती हैं। शास्त्रों में भी सुहागिन महिलाओं के लिए सावन से जुड़े कुछ नियम बताए गए हैं। चलिए बताती हूँ कि क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब आपके साथ शेयर करना। सावन महीने में महिलाओं को रोजाना शिव जी के मन पूजा करनी चाहिए और कम से कम हर सोमवार को व्रत करना चाहिए। रोजाना सुबह स्नान के बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, उसके बाद पंचामृत से स्नान करवाएं, फिर अक्षत फूल भगवान शिव जी की पूजा में सबसे ज़रूरी माना जाता है बेलपत्र। बेलपत्र के साथ भांग और धतूरा भी शिव जी को अर्पित करें। सफ़ेद चंदन चढ़ाएं, उसके बाद सफ़ेद मिष्ठान से भोले बाबा को रोज़ाना भोग लगाएं। अगर आप रोज़ाना यह सब नहीं कर सकती हैं तो शिवलिंग पर जल अवश्य चढ़ाएं। इसके अलावा हर सोमवार को विधि विधान से शिव जी की पूजा अर्चना करें। और महिलाओं को क्या करना चाहिए इस सावन के पवित्र माह में, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। हरा रंग खुशहाली के साथ साथ सावन के महीने का प्रतीक माना जाता है। इस मौसम में चारों ओर हरियाली बिखरी रहती है और प्रकृति भी हरे भरे पेड़ पौधे की हरी चादर ओढ़े रहती है, इसलिए हरे रंग को खुशहाली से जोड़ के देखा जाता है। तो इस महीने सुहागन महिलाओं को अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। उनका सौभाग्य भी अखंड रहता है। शिव जी को समर्पित करके पूजा अर्चना करने के बाद आप उसे अपने हाथों में पहन सकते हैं, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप पूजा अर्चना करने के बाद ही उसको नई चूड़ियाँ अपने हाथों में डालें तो बहुत शुभ होता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसा अशुभता का प्रतीक माना जाता है। इस दिन आप लाल, पीला, हरा या कोई भी रंग का कपड़ा पहन सकते हैं, बहुत ही शुभ होता है उसको पहनने से, लेकिन काले कपड़े पहनने से आप बचें तो सुहागिन महिलाओं का सुहाग अखंड रहता है। आप इस बात का पालन कर सकते हैं। सावन के महीने में मंगला गौरी की पूजा की जाती है, तो आप उसमें श्रृंगार का सामान मतलब कि आप उसमें व्रत के समय मतलब आपको भेंट करें और फिर वही प्रसाद आप सबको दान दे सकते हैं। ऐसा करने से आपका सौभाग्य बना रहता है। तो जितना भी आप 16 श्रृंगार का सामान या जितनी भी आपकी क्षमता है उस हिसाब से आप अपने मतलब सुहाग के सामान को जितना दान देंगे उतना ही शुभ माना जाता है। अब बात कर लेते हैं कि पायल या बिछिया जो होती हैं वो आप मतलब सुहागन महिलाएं इस दिन पायल या बिछिया मतलब कि अपने मतलब कि दान दे सकती हैं अगर आपकी क्षमता है। नहीं तो इस दिन आप मतलब माँ को चढ़ा के फिर आप उसको पहन सकती हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है और सौभाग्य भी अखंड रहता है, क्योंकि माना जाता है कि महिलाओं को साक्षात लक्ष्मी का रूप माना वैसे तो सौभाग्यवती स्त्रियों को हमेशा पायल और बिछिया पहन के रखना चाहिए, लेकिन सावन में अपने पैरों को ऐसे खाली ना छोड़ें, नहीं तो अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इसे पायल नहीं पहनते हैं तो लेकिन इस महीने आप ज़रूर पहने तो सौभाग्य अखंड रहता है। सावन का महीना तो बहुत पावन होता ही है और सुहागन महिलाएं मेहंदी ज़रूर लगाती हैं, क्योंकि बहुत ही शुभ माना जाता है। सावन के महीने में सुहागन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी का मतलब पूजा करनी चाहिए
और जिस हाथों में हरी हरी मेहंदी लगी होती है तो बहुत ही शुभ माना जाता है। और कुंवारी कन्याओं को भी हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। ऐसा करने से जहाँ सुहागन महिलाओं का दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहता है, वहीं कन्याओं को मनचाहे पति की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में शिव जी और माता पार्वती की पूजा की जाती है। मंगलवार को महागौरी माता की पूजा होती है। तो इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखती हैं तो बहुत शुभ माना जाता है। अगर आप व्रत नहीं करती हैं तो इस दिन आप क्या कर सकती हैं, इस दिन श्रृंगार सामग्री दान जरूर करें। ऐसा करने से आप सदैव सौभाग्यवती रहने का आशीर्वाद माँ पार्वती से प्राप्त करती हैं। तो ये दान सुहाग का सामान जरूर दान देना चाहिए। सावन के महीने में सुहागिन महिलाओं को हर सोमवार को शिव जी और पार्वती जी के भजन करने चाहिए और सुखी रहने की प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती थोड़ी सी पूजा करने पर ही अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें सदैव सुखी संपन्न रहने का आशीर्वाद भी देते हैं। तो भजन कीर्तन भी जरूर करना चाहिए। दोस्तों, ये थी सावन महीने में सुहागन महिलाएं या कन्याएं क्या कर सकती हैं, क्या नहीं कर सकती। अगर मेरा वीडियो आपको ज़रूर यूज़फुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।